हेलो गाइस, आई एम के श्रीवास्तव। आज फिर आपसे जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाय के सर के माध्यम से। और हमारे साथ ड्राइविंग सीख रहे हैं क्या शुभ नाम बताए थे? विकास घोष जी सीख रहे हैं। पहला दिन का इनका ट्रेनिंग का कोर्स चल रहा है। ये 14 दिन का 14 डेज़ का कोर्स है इनका, जिसमें आज पहला दिन का शुरुआत है इनका। तो देखते हैं क्या क्या इनको बताना पड़ेगा। तो कभी ड्राइविंग करने का प्रयास किए हैं कहीं विकास जी? जी थोड़ा बहुत किए थे, लेकिन अभी तो बहुत दिन हो गए। हाँ। जी, तो हम आपका जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो से स्टार्ट। जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कोर्स कराते हैं जी, उस तरीके से स्टार्ट करते हैं कोर्स आपका जी। तो यहाँ सबसे पहले 5 दिन स्टीयरिंग का कोर्स चलेगा। ठीक। इसमें आपको क्लच, गियर, ब्रेक ये सब कुछ नहीं दिया जाएगा। अच्छा। छठे दिन से आपका क्लच गियर का कोर्स स्टार्ट होगा, जिसमें स्टीयरिंग के साथ आपको क्लच गियर और हैंड ब्रेक यूज करना है। इंडिकेटर, हॉर्न ये सब स्टीयरिंग के ही कोर्स में दे रहे हैं आज, बट क्लच गियर अभी नहीं दे रहे हैं। क्लच गियर आपका छठे दिन से स्टार्ट होगा जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, ये आपके कैप्चरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको कैप्चर कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं कि 5 दिन तक चले ही ये कोर्स। अगर आप 3 दिन में ही कवर कर लेते हैं तो चौथे दिन से क्लच गियर का कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम वो 5 दिन जाता ही जाता है। अगर कमज़ोर लोग हैं, जैसे नहीं कैप्चरिंग हो पा रही है, तो 5 दिन में जितना कैप्चर हो पाया उसके बाद क्लच गियर के साथ फिर वो कैप्चर होता है, उसको डेवलप कराया जाता है। ठीक है। तो स्टीयरिंग के कोर्स में नीचे में देखें 3 पैडल है जी। राइट टू लेफ्ट, दाहिने से बाएं, ABC जी। A फॉर एक्सेलरेटर जी, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। दाहिने पैर से एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों इस्तेमाल किया जाता है जहां जिसकी जब जरूरत पड़े जी। एक ही पैर से एक्सेलरेटर और ब्रेक जहां जब जिसकी जरूरत पड़े। बाएं पैर से क्लच इस्तेमाल किया जाता है, बट बायां क्लच आपको दिया नहीं गया है, इसलिए बायां पैर आपका फ्री रहेगा। हटा लीजिए क्लच के पैडल से जी। दाहिना पैर सिर्फ एक्सेलरेटर पे रहेगा। ब्रेक अभी आपको नहीं दिया गया है, इसलिए ब्रेक पे भूल के भी नहीं आइएगा। किसी भी सिचुएशंस में, जैसे आपको भले लग रहा हो कि आपकी गाड़ी कहीं लड़ जाएगी, धक्का खा जाएगी या टक्कर लग जाएगा, किसी भी सिचुएशंस में ब्रेक आप यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ब्रेक का जजमेंट है नहीं। इनकेस अगर तेज़ी से लग गया ब्रेक तो पीछे वाली गाड़ी आके हिट कर सकती है अपनी गाड़ी को। ठीक। तो ये आपका जो पहला दिन का कोर्स है, ये इंट्रोडक्टरी कोर्स कहते हैं हम लोग इसको। इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। ड्राइविंग कम होती है, रनिंग आपको कम मिलती है। सेकेंड डेज में इसी बेस पे फिर आपको कंटिन्यू लगातार 30 मिनट की रनिंग मिलती है जी। ठीक है। आपने समझा ABC जी। ये स्टीयरिंग है जी। ये हॉर्न है, ये कहीं से भी प्रेस कर दीजिएगा, बच जाएगा। हाँ। इंडिकेटर लेफ्ट के लिए हल्के हाथ से ऊपर की तरफ जाइएगा, राइट साइड। टर्न करने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। राइट के लिए नीचे कीजिएगा, टर्न करने के बाद ये ऑटो ऑफ हो जाएगा। अब समझिए कि टर्न कितना होने पे ये ऑटो ऑफ होगा। ये मिनिमम मान के चलें कि लगभग आधा हाफ राउंड स्टीयरिंग घूमने के बाद जब वापस जाएंगे तब इंडिकेटर अपने से ऑफ होगा। अच्छा। चाहे राइट या लेफ्ट, कम से कम मतलब मान के चलें कि किसी में हाफ से थोड़ा सा कम जाता है, फिर वो स्विच होता है, वो जब वापस आने लगते हैं तो छूट जाता है, वो बंद हो जाता है इंडिकेटर। ठीक है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स कारें आ रही हैं तो उनका सिस्टम अलग है। मतलब मान के चलें कि हाफ राउंड स्टीयरिंग जाएगा तो वापस आने पे फिर वो बंद होगा। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे लेन हम चेंज करते हैं, लेफ्ट लेन में चल रहे हैं, राइट लेन पकड़ना पड़ता है, या राइट लेन में चल रहे हैं, लेफ्ट लेन पकड़ना पड़ता है किसी रीजन से। ठीक है। तो उस समय इंडिकेटर आपको बंद करना होगा, क्योंकि उतना स्टीयरिंग घूम नहीं पाता है। इंडिकेटर आप दिखाए, लेन चेंज किए, उसके बाद इंडिकेटर मैनुअली बंद करना पड़ेगा, अपने से बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तो कभी कभी जहाँ नहीं स्टीयरिंग घूम पाएगा पूरी तरीके से, या इंडिकेटर ऑफ नहीं हो पाएगा, वहाँ आप अपने से ऑफ करेंगे इसको जी। तो स्टीयरिंग के कोर्स में आपको क्या क्या दिया जा रहा है? पैर में एक्सेलरेटर, हाथ में स्टीयरिंग, हॉर्न और इंडिकेटर, बस इतनी ही चीजें। मीटर वीटर का सारी चीजें जो है बाद में बताया जाएगा जी। तो अब ये हो गया, ये 4 फंक्शंस आपको मिला ड्राइविंग करने के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है विकास जी कि आप डरिएगा बिल्कुल नहीं। जितना निडर होकर ड्राइविंग कीजिएगा उतनी अच्छी आपको ड्राइविंग सिखा पाएंगे। यहाँ लोगों में हेजिटेशन बनता है तो कैप्चरिंग कमजोर हो जाती है। जितना निडर होकर सीखिएगा, बेफिक्र होकर सीखिएगा, आपको उतनी बेहतरीन गाड़ी सिखा पाएंगे हम। यहाँ डर क्या लगता है कि अरे कोई आके धक्का न मार दे, या मेरी गाड़ी के द्वारा किसी को तकलीफ न हो, नुकसान न हो जाए। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फैक्ट आपको बता रहे हैं
जब तक स्टीयरिंग का कोर्स चल रहा है तब तक ये पूरी गाड़ी हम चला रहे हैं आपके बगल में बैठ के। अच्छा। हमने सिर्फ स्टीयरिंग दिया हुआ है आपको, ताकि आप बाई स्टीयरिंग अपने व्हीकल को रोड में सही ढंग से ले चल पाएं विथ रूल्स ऑफ रेगुलेशन। रोड रूल्स को फॉलो करते हुए किस तरीके से स्टीयरिंग के द्वारा रोड पे गाड़ी चलाई जाए सही ढंग से, ये इसका कोर्स चलेगा आपका 5 दिन जी। ठीक। तो इसमें डरना नहीं है। स्टीयरिंग पे हाथ सामने सामने रहेगा, यानी घड़ी की जो सुई होती है, हाँ। एक 3 का कांटा, एक 9 का कांटा, इस तरीके से हाथ आपका रहेगा और एकदम हल्का रहेगा। जिस तरीके से आप चेयर पे बैठते हैं तो हाथ रख लेते हैं, वैसे ही इस पे हाथ रख के बैठेंगे। बहुत ज़ोर से दबाव नहीं बनाया जाएगा या पकड़ नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। देखने का जो तरीका होता है, हमेशा सेंटर पॉइंट से सामने देखा जाता है। गाड़ी के बीच का हिस्सा, डैशबोर्ड पे जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है, हाँ। यहाँ से सामने रोड में देखा जाता है हमेशा। अच्छा। नीचे से निगाह ऊपर नहीं उठनी चाहिए आपकी, एवरी टाइम नीचे रहना चाहिए निगाह जमीन में, यानी रोड में। रोड में क्यों रहना चाहिए कि रोड में खोजना, रोड में ही गाड़ी जाएगी। अब क्या होता है, जैसे सामने से कोई आया तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से निगाह नीचे से ऊपर उठ जाता है, हाँ। तो वो ये माइंड जो है कंफ्यूज हो जाता है। ब्रेन एक्यूरेट सेंस नहीं कर पाता है कि हमको वहाँ जाना है, तो वो आपके हैंड में सेंस नहीं भेज पाता है। इसका लॉजिक ये है कि बाई आइज आप अपने ब्रेन को दिखाते हैं कि हमको वहाँ जाना है, तो उस जगह जाने के लिए ब्रेन आपके हैंड में सेंस भेजता है और आपका हैंड वर्क कर जाता है स्टीयरिंग पे और गाड़ी आपकी सही जगह में चली जाती है। बट जब आप अपने ब्रेन को दिखाएंगे ही नहीं कि हमको वहाँ जाना है, उसको ये दिखाएंगे कि वो आ रहा है, वो जा रहा है, तब ये कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ। एक्यूरेट सेंस नहीं भेज पाएगा जी, इल्यूजन क्रिएट करेगा। एक तरीके से बोला जाए तो आपको लगेगा कि सही जा रही गाड़ी, लेकिन सही नहीं जाती है, फिर वो गलत हो जाती है, ठीक है। ये इल्यूजन क्रिएट करता है। तो हमेशा आपको ध्यान नीचे रोड में रखना है। जैसे देखिए सामने बस दिख रही है जी। अब आप नीचे देख के अलाइनमेंट कीजिए और नीचे से निगाह उठा के ऊपर बस पे रख लीजिए, देखिए फर्क हो जाएगा। नीचे देख रहे हैं, क्लियर समझ में आ रहा है। हाँ। जहां ऊपर देख लिए तहां ये कंफ्यूज हो गया, हाँ। ना। हाँ। इसलिए हमेशा आपको नीचे देखना है। ओके, अब नीचे सेंटर पॉइंट में क्यों देखना है, इसका रीजन आपको हम बताते हैं। सेंटर पॉइंट में अगर आप देखते हैं तो गाड़ी की चौड़ाई जितनी है, ये कॉर्नर का हिस्सा और वो कॉर्नर का हिस्सा, राइट लेफ्ट का दोनों हिस्सा आपको सेंटर पॉइंट से देखने पे दिखता है। कैसे दिखता है, जितनी दृश्यता है, जितनी विजुअलिटी है, उतने के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं, अगर आप सेंटर पॉइंट पे केंद्रित होते हैं तो उनका भी फोकस आता है और एक जजमेंट पता चलता है कि गाड़ी की चौड़ाई इतनी है, इतने में निकलेगी। बट जब आप एक कॉर्नर को लेके चलते हैं, जैसे लेफ्ट कॉर्नर पे ध्यान दीजिए, तो आपका वो राइट वाला कॉर्नर ब्लाइंड हो गया, ओझल हो गया ना। इसी तरीके से जब राइट के कॉर्नर को देख के चलते हैं तो लेफ्ट वाला कॉर्नर ओझल हो जाता है। तो अगर मान लिया कभी कंजेस्टेड जगह में आप निकल रहे हो, दोनों कॉर्नर का जजमेंट बनाना हो, तो निगाह फटफट घूमनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ एक ही जगह पे देख के निकलेंगे, राइट का तो राइट ही देख रहे हैं, लेफ्ट का तो लेफ्ट ही देख रहे हैं। मेरी निगाह की तरफ देखिए, आप ऐसे देखेंगे, राइट देखें, अच्छा बायां कहाँ गया, फिर दाहिना कहाँ गया, फिर बायां कहाँ गया, फिर सीधा कहाँ जा रहा है, फिर बायां दाहिना, फिर सीधा कहाँ जा रहा है। इस तरीके से निगाह घूमती रहेगी, एक ही जगह निगाह नहीं रखा जाएगा, नहीं तो कहीं भी टिल्ट हो जाएगी गाड़ी, पता नहीं चलेगा आपको। और ये नियम है कि आप जिस तरफ देखते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो गाड़ी उधर ही टिल्ट हो जाती है। जैसे राइट में अगर आप देख के इस कॉर्नर को देख के गाड़ी बढ़ रहे हैं आगे, तो राइट में ही धीरे धीरे गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी। अच्छा। अगर लेफ्ट की तरफ देख के बढ़ रहे हैं तो गाड़ी धीरे धीरे लेफ्ट ही टेढ़ी हो जाएगी। अच्छा। यानी अगर आप ये मेजरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्ट वाला हिस्सा उस टेम्पो से जो ऑटो खड़ा है उससे कितना होके निकलेगा, तो क्या होता है, धीरे धीरे लेफ्ट हो जाता है। इसमें आपको हमेशा ये देखना, मान लिया देखे, ठीक है, क्या देखे, किस लिए देखे कि हमारी गाड़ी कहीं बायां वाला हिस्सा कहीं सट तो नहीं रहा है उससे। अच्छा। इसके लिए देखे। उसके बाद अलाइनमेंट करने के लिए बीच वाला पॉइंट, अच्छा, सेंटर पॉइंट में देख के आप सीधे देखेंगे कि हाँ गाड़ी सीधी बढ़ पा रही है कि टेढ़ी हो रही है। ये एवरी टाइम ध्यान में रहना चाहिए। देखिए जरूर दाएं बाएं, लेकिन ये ध्यान रखते हो कि मेरी गाड़ी सही पॉइंट पे जा पा रही है कि नहीं जा रही है। हमारा मेजर करना है मिडिल में। जी बिल्कुल, सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट पे तो सीट एडजस्ट कीजिए। सबसे पहले बाएं हाथ से स्टीयरिंग पकड़िए, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले जाइए वहाँ पे, हाँ उठा के इसको ऐसे ले जाइए। पीछे वाला सीट देख लीजिए, एडजस्ट कर पा रहे हैं पीछे वाला, ठीक है। हाँ उठाइए लीवर पूरी तरीके से, पूरा उठा के रखिए। हाँ जी, छोड़िए जरा, बैठ के देखिए जरा, थोड़ा सा पीछे जाएगा क्या। हाँ उठाइए जरा लीवर, थोड़ा, बस छोड़िए जरा, अब बैठ के देखिए, बस अब कंफर्ट है ना। हाँ।
ठीक है। सीट का एडजस्टमेंट कैसे किया जाए, कैसे क्लियर हो कि सीट आपका आपके हिसाब से कंफर्ट भी है जी और जो पैडल यूज़ करेंगे उसके लिए भी कंफर्ट है। जी। तो सबसे ज़्यादा जो दबता है नीचे के लिए वो क्लच है। क्लच एकदम लास्ट तक दब जाता है। अच्छा तो बाएं पैर से क्लच दबा के देखा जाएगा कि कहीं पैर में टेंस तो नहीं बन रहा है, यानी दूरी तो नहीं हो गई है ज़्यादा उससे। अच्छा तो उस हिसाब से आप अपने सीट को एडजस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा सटना भी नहीं होता है ड्राइविंग में स्टीयरिंग से, और बहुत ज़्यादा हटके भी नहीं चलना होता है। एक मतलब मिनिमम मेजरमेंट होना चाहिए कि नहीं भाई यहाँ तक हम रहेंगे तो क्लच भी इजी दब जाएगा जी। और मतलब हमारे बैठने में भी हमको कंफर्ट फील होगा। हाँ। ठीक है, ठीक है। अब बायां पैर आप हटा लीजिए क्योंकि क्लच नहीं दिया गया है, तो बायां पैर हटा लीजिए। दाहिना पैर एक्सीलरेटर में रहेगा। जी हम जब बोलेंगे तभी, पहले दिन में हम जब बोलेंगे तभी स्पीड बढ़ाइएगा, जी। हम जब बोलेंगे छोड़ दीजिएगा। छोड़ देने का मतलब एक्सीलरेटर से पैर हट नहीं जाना चाहिए, अच्छा वहीं पैर टिका रहेगा। और पैर का जो अंगूठे का हिस्सा होता है, ध्यान दीजिए, जैसे पैर है, ये पैर है, जी ये पैर का अंगूठा है जी ना। तो ये अंगूठे से और ये जो पैर का ये मिडल वाला हिस्सा होता है, जी। यहाँ से एक्सीलरेटर दबता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि यहाँ से दबे या यहाँ से दबे, ये जहाँ से अंगूठा शुरू होता है जी यहाँ से दबना स्टार्ट होता अच्छा। है। ऐसे सटा रखिए उस पे पैर। समझ गए। जी हाँ। ठीक है। सीट बेल्ट लगा लीजिए। जी, चाबी लगी हुई है? नहीं, ये ले लीजिए चाबी, लगाइए। एक बार घुमाइए, स्टीयरिंग लॉक खुला। पहली बार में स्टीयरिंग लॉक खुलता है। जी दूसरी बार घुमाइए, इग्निशन ऑन हुआ, यानी बैटरी से कनेक्शन जुड़ गया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ठीक है। अब थर्ड में इंजन स्टार्ट हो जाएगा, जी तो स्टार्ट कर लीजिए इंजन। ये सब छोड़ दीजिए, क्लच गियर वेयर के चक्कर में मत पड़िए आप। करिए स्टार्ट। ये भी तो न्यूट्रल है कि नहीं? वो सब हम देख रहे हैं, बता तो रहे हैं, ये पूरी गाड़ी हम चला रहे हैं आपकी। आपका टोटल वर्क बाई स्टीयरिंग हम गाड़ी को रोड पे कैसे लेके चलें, यही वर्क है जी। अभी हैंड ब्रेक पे है। कुछ नहीं आपको ध्यान देना है, गाड़ी चला के दिखाइए बाई स्टीयरिंग। रखिए हाथ, दोनों हाथ रखिए स्टीयरिंग पे। ठीक, सही पॉइंट पे आइए। अलाइनमेंट कहाँ बन रहा है देखिए आगे। हाँ, आगे अलाइनमेंट हमेशा ध्यान दीजिए जी कि आगे कौन सी जगह में गाड़ी जा पा रही है। ध्यान उस ऑटो पे चल रहा है, नीचे जमीन को खोजिए, जी। जगह को खोजा जाता है। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बना था ना ऑटो के लिए। हाँ जी, ये कमी है ड्राइविंग की, काफ़ी मजबूत कमी मानी जाती है। अब यहाँ राइट टर्न करेंगे ना, थोड़ा सा आगे बढ़ के टर्न कीजिए क्योंकि आने वाले का रास्ता छोड़ दीजिए। घुमाइए हाथ, ओके, पकड़े रहिए, सीधा करते आइए, कंटिन्यू जी। ओके, बढ़ जाइए हल्का सा। आगे से आप लेफ्ट टर्न करेंगे, लेफ्ट के लिए इंडिकेटर दिखाया जाए। गाड़ी का ध्यान कहाँ है, गाड़ी कहाँ जा रही है, ध्यान अपनी गाड़ी पे हमेशा बनाए रखिए। यहाँ लेफ्ट का कॉर्नर पकड़ के टर्न करना होगा क्योंकि आगे से जो वहाँ से राइट गाड़ियाँ आएंगी उनके लिए वो जगह छोड़ दिया जाएगा। ये जैसे गलत जगह में है आप, यहाँ से जो गाड़ी घुसेगी उसके लिए जगह छोड़ा गया, नहीं छोड़ा गया जी। तो ये कॉर्नर पकड़ के टर्न करना है, ले जाइए। हाँ, सामने देख रहे हैं, आपका ध्यान टोटल गड़बड़ चल रहा है। गाड़ियाँ आ रही है इसलिए हमने क्या बोला आपको कि आप जितना नीडर होके सीखिएगा उतनी अच्छी तरह से हम ड्राइविंग सिखा पाएंगे। जी दूसरी बात, हमने आपको बोला आपको ये सब देखना ही नहीं है, गाड़ी तो हम चला रहे हैं, जी। आप चला ही नहीं रहे हैं तो डर क्या। ठीक, आपका टोटल वर्क क्या है, स्टीयरिंग में क्या, स्टीयरिंग के द्वारा सही जगह पे गाड़ी ले जाना, ये आपका वर्क है जी। क्या है सही जगह, हमने बताया आपको अभी क्या है सही जगह यहाँ घूमने का। अभी आप घूम के कहाँ जाइएगा, लेफ्ट टर्न जी। ठीक है, पकड़ाइए, फिर नहीं पकड़ पा रहे हैं, काट लीजिए स्टीयरिंग फट से, काटिए। हाँ जी, सीधा कीजिए। जिस पॉइंट पे घूम रहे हैं उसी में सीधी होनी चाहिए गाड़ी, उधर नहीं जानी चाहिए, वहां से गाड़ियां होंगी। जिस पॉइंट में गाड़ी घूमे उसी पॉइंट में सीधी हो। अच्छा, सीधा होते स्टीयरिंग उसी पॉइंट में। हाँ, ऐसा नहीं सीधा करते समय गाड़ी लेफ्ट की तरफ चली जाए, राइट की तरफ चली जाए।
जी। ओके, राइट के लिए इंडिकेटर दिखाइए आप जी। अब यहाँ लुकिंग ग्लास देख के फिर धीरे से राइट लेन पकड़ना होगा, जब अगर कोई नहीं हो पीछे तब। ऑटो है। हाँ, जाने दिया जाए उसको, उसके बाद धीरे से लेन चेंज किया जाएगा। देखिए जैसे निकला वो पीछे से, अब उसके बाद ये धीरे से ये बन गए, ये आप लेन चेंज कर लिए। अब इंडिकेटर ऑफ कर दिया जाए। अब राइट लेन में ही बने रहिए, राइट लेन छोड़ना नहीं है आपको जी। ध्यान दीजिए, गड़बड़ हो गया। अब ऐसे में बाएं जाइएगा तो बाएं वाला रगड़ के निकल जाएगा। अच्छा जी, हमेशा अलाइनमेंट क्लियर रहना चाहिए। हाँ, बने रहिए अपने राइट लाइन में जी। चलिए हल्का सा बढ़िए, जरा सा थोड़ा सा बढ़ जाइए, पाइए एक्सेलेरेटर जी। बेहतर है, आपका स्टीयरिंग ज़्यादा खराब नहीं, बढ़िया चल रहे हैं आप जी। चलाए हुए हैं ना हल्का फुल्का पहले। हाँ। तो अंदाज है इसकी वजह से अंदाजा है। जी। 2-3 दिन चलाएंगे तो स्टीयरिंग का हाँ, अंदाजा आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। कहाँ राइट टर्न या सीधे जाएंगे, ये मतलब वो जो कार जा रही है सर्कल पकड़ के अपनी जगह को छोड़ेंगे नहीं। जी। जैसे यहाँ आप राइट पकड़ के चल रहे हैं ना, तो सर्कल के बाद भी राइट ही पकड़ना है आपको, लेफ्ट में गाड़ी नहीं जानी चाहिए आपकी। इंडिकेटर राइट। नहीं, सीधा है ये तो जी। सीधा जा रहे हैं ना। अब जब एक्सलेटर छोड़िए भाई, हाथ ढीला कीजिए, जी। बहुत टाइट कर ले रहे हैं हाथ, ये घूमे और यहाँ आए। बताइए समझ रहे हैं मेथड आप? हाँ आप वहाँ से राइट से आ रहे थे जी। तो ऐसा नहीं कि वहाँ से आने के बाद गाड़ी लेफ्ट में चली जाए, अच्छा, राइट ही घूम के आनी चाहिए। अपने लाइन पे ही। हाँ, आपका लाइन राइट लाइन है, ये ध्यान की रख के चलें, तो राइट में ही आपको गाड़ी मेंटेन करना है जी। देखते रहें गाड़ी अपनी, मतलब राइट लेन में 2 लेन है, अच्छा। लेफ्ट वाला लाइन छोड़ के राइट वाले लाइन में मेंटेन करना है। पूरी तरीके से अपने लेन में बने रहिएगा, क्योंकि ओवरटेक करने वाले लेफ्ट से जाएंगे। बढ़े जरा सा, देखते रहें गाड़ी अपनी और हल्का सा बढ़े। बढ़े जरा सा। अब जैसे एक खास बात बताते हैं आपको जी। नियम क्या है कि स्लो चलने वाले बाएं पकड़ के चलेंगे, लेफ्ट से चलेंगे अच्छा ना। तेज चलने वाले राइट से चलते हैं। थोड़ा और जगह लेके चलिए, ज़्यादा सटे हुए हैं आप, ज़्यादा सट जाएंगे। हाँ जी। तो नियम ये है कि स्लो चलने वाले लेफ्ट से चलते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई हम किसी को दोष नहीं दे सकते, गवर्नमेंट को या प्रशासन को या किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता इसमें। पब्लिक हमारे यहाँ की इतनी अच्छी है, इतनी समझदार है इंडिया की पब्लिक हमारे यहाँ की, कि रोड में ही अतिक्रमण है। लेफ्ट में कहीं ठेला वाला खड़ा है, खोमचा वाला खड़ा है, है ना, ऑटो लोग लगा के रखे हुए हैं, कार पार्किंग है रोड में ही, लेफ्ट वाले रोड में ही जी। फुटपाथ है लेकिन लोग फुटपाथ पे से नहीं चल रहे हैं, बायां हिस्सा पकड़ के चल रहे हैं। तो स्लो चलने वालों को, जो नए चालक हैं या स्लो चल रहे हैं, उनको लेफ्ट में चलने में परेशानी होती है। इसके वजह से वो राइट लाइन पकड़ लेते हैं, और जो थोड़े तेज तर्राक होते हैं वो अपना लेफ्ट पकड़ के ओवरटेक करके निकलते हैं, दाएं बाएं होते हुए अपना मैनेज करते हुए निकल जाते हैं जी। इसलिए स्लो चलने वाले राइट पकड़ के चलते हैं। एक्सीलेटर छोड़िए, कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है, गाड़ी आपकी बार बार राइट साइड जा रही है, ध्यान लगातार दिए रहिए। राइट का इंडिकेटर दिखाइए जी। यहाँ का टर्न्स का नियम समझिए कि यहाँ टर्न कैसे होना चाहिए जी। कहाँ जा रही है गाड़ी आपकी, जगह क्यों छोड़ रही है, ताकि कोई घुस जाए राइट से जी। हम बताते हैं, घुमाइए हाथ को। घुमाइए हाथ, बस अपनी गाड़ी को देख के, गलत जगह नहीं। यहाँ सामने देखिए, ये कहाँ जानी जा रही है, देखिए इसको सामने में ले जाइए सही जगह में। देखिए ये गाड़ी घूम के आपकी यहाँ आनी चाहिए, ये डिवाइडर लाइन है। अच्छा। राइट टर्न या सीधा। अच्छा। आप डिवाइडर लाइन पे जाएंगे, इसको समझ लीजिए आप बढ़िया से जी। ये टर्न नेक्स्ट डे आइएगा तो इस टर्न को क्लियर करके दिखाइएगा जी। राइट, जब राइट टर्न किए तो आप डिवाइडर लाइन पे आए। हाँ। वहां से आने वाले का रास्ता, डिवाइडर के उस तरफ से आने वाले का रास्ता है, छोड़ दिया गया उसको ना। हाँ, और ये मेरी बात पूरी बात सुनिए, बीच में नहीं टोकिए,
सामने से आने वाले का रास्ता डिवाइडर के उस पार छोड़ दिया गया। जी ये कॉर्नर क्यों नहीं कैप्चर किया गया लेफ्ट वाला? क्योंकि यहाँ से जो घुसेंगे, लेफ्ट से जो पीछे से घुसेंगे, उनके लिए वो जगह छोड़ दिया गया। अच्छा आप डिवाइडर पे आके घूमे हैं। ये ध्यान रखिए, राइट टर्न करते समय अगर डिवाइडर है या डिवाइडर लाइन है अच्छा तो आप राइट टर्न करके डिवाइडर या डिवाइडर लाइन पे ही आएंगे। अच्छा बट जहाँ डिवाइडर लाइन नहीं है या डिवाइडर नहीं है, वो सिंगल रोड होगा, हाँ तो वहाँ आप लेफ्ट वाले कॉर्नर पे टर्न करेंगे जी। ताकि आने वाले का रास्ता छूट जाए। जी ठीक ठीक है। नेक्स्ट डे इसको करके दिखाइएगा आप। अभी बने रहिए अपने लेन पे ही, अपने लेन को मेंटेन करके चलिए और ध्यान हमेशा अपनी गाड़ी पे बनाया कीजिए। जी जैसे यहाँ कहाँ ध्यान जा रहा था आपका, कभी दाएं कभी बाएं, कभी हाँ। बस पे कभी उस पे, है अपनी गाड़ी भूल जा रहे थे, हमारी गाड़ी घूम के कहाँ जानी चाहिए। जी जबकि ब्रेन में ये कहाँ जा रही है गाड़ी आपकी, ये हमेशा चलना चाहिए जैसे हम आपको बोले अभी जी ना। हमने तो नहीं बताया कि राइट जा रही है, इसको लेफ्ट करके सीधा कीजिए, आप कर लिए, खाली ध्यान गड़बड़ चल रहा है आपका। हाँ ठीक है, ध्यान मतलब डर है कि कोई ठोक ना जाए, तो इसलिए। वही तो हम इसीलिए पहले ही आपको बार बार समझाए कि ये मत से निकाल दीजिए। आप ड्राइव कर ही नहीं रहे हैं तो ये काहे ध्यान में आ रहा है आपके। जैसे हम जहाँ बैठे हुए हैं, जी। इस सीट में अगर आपको बैठा दें और वहाँ हम बैठ जाएं तो भी ऐसे डरिएगा? तो भी डर आएगा क्या अंदर में? नहीं आएगा ना। तो यही मान के चलिए कि आप चला ही नहीं रहे हैं गाड़ी, जी आपको सिर्फ स्टीयरिंग दिया गया है, जहाँ नहीं कैप्चर होगा हम मैनेज कर लेंगे उसको। नीचे जमीन में देखिएगा, नीचे से निगाह ऊपर नहीं उठनी चाहिए। हाँ एकदम नीचे देख के निकालिए कि क्या जगह मिल रहा है आपको निकलने के लिए। हाँ फिर घुमाइए हाथ को, और घुमाइए और घुमाइए, हॉर्न दीजिए, इनको सीधा कीजिए। भीड़ भाड़ मिलेगा, बिल्कुल नर्वस नहीं होइएगा, पहले दिन ही जी, काफ़ी जी। क्राउड मिल गया है आपको। जी हम हैं आपके साथ, निकलवाएंगे गाड़ी, निश्चिंत रहिएगा। जी थोड़ा सा राइट रखिए गाड़ी, राइट राइट, मेरी बात सुनिए, ज़्यादा हो गया, सीधा कीजिए। हाँ राइट घुमाइए स्टीयरिंग और घुमाइए, बस वेट कीजिए वहीं। वेट का मतलब स्टॉप कीजिए, स्टीयरिंग अब हिलाइए नहीं वहाँ से। अच्छा और लेफ्ट लाइए, राइट घुमाइए, बस सीधा कीजिए स्टीयरिंग। हाँ थोड़ा सा लेफ्ट में लाइए, नीचे देखिए ना, काहे परेशान हो रहे हैं आप, हॉर्न मत दीजिए, थोड़ा राइट रखिए, परेशान मत होइए। स्कूल है ना, स्कूल बच्चे हैं, यहाँ पे हॉर्न मना है देना। जी और लेफ्ट लाइए, हाँ राइट काटिए और काटिए, अब लेफ्ट काटिए और घुमाइए और घुमाइए, बस वेट वेट वहीं पकड़े रहिए वहीं। अब राइट घुमाइए और घुमाइए, बस सीधा कर लीजिए जी। राइट घुमाइए और सीधा कीजिए, हाँ लेफ्ट घुमाइए और घुमाइए, सीधा कर लीजिए। अब राइट घुमाइए, बस वेट कीजिए, सीधा कर लीजिए, बस और राइट घुमाइए, अब सीधा कीजिए। ओके, थोड़ा लेफ्ट लीजिए हल्का, बस ज़्यादा हो गया। नीचे देखते रहिए, क्या स्पेस नीचे मिल पा रही है उसको देखिए, तब उसमें गाड़ी आप निकाल पाइएगा। और राइट घुमाइए, सीधा कीजिए, लेफ्ट में लाइए, सीधा कर लीजिए स्टीयरिंग जी। कुछ समझ में आ रहा है कि ध्यान देते रहिए, ध्यान देते रहिए लगातार, बात नहीं किया जाएगा अभी। यहाँ से निकाल लीजिए, उसके बाद बात किया जाएगा जी। हल्का सा बढ़िए, देखते हुए, अलाइनमेंट गड़बड़ हो रहा है। भाई लेफ्ट का कहाँ जा रही गाड़ी? हाँ इंडिकेटर लेफ्ट का दिखाइए। अब यहाँ आप हाँ लेफ्ट वाला लेन मेंटेन कीजिए, राइट वाला लेन छोड़ दीजिए, एक्सीलेटर छोड़िए, लेफ्ट वाला लेन मेंटेन कीजिए। हाँ राइट वाला लेन छोड़ दिया जाए, क्योंकि लेफ्ट जाना है तो पहले से ही लेफ्ट लेन को मेंटेन कर लिया जाएगा। यहाँ कॉर्नर पकड़ के टर्न करेंगे, ध्यान उन बच्चों पे है आपका। और पकड़ाइए, वेट कीजिए, स्टीयरिंग वहीं पकड़े रहिए, थोड़ा सीधा कीजिए, बस पकड़े रहिए, वेट कीजिए, बस को जाने दिया जाए।
इसी कॉर्नर में मेंटेन कीजिए, पकड़ाइए कॉर्नर अपना देखते हुए, पकड़ाइए अपना कॉर्नर देखते हुए जी। धीरे धीरे सीधा कीजिए ताकि गाड़ी राइट न जाने पाए। सीधा कीजिए, क्या सीधा कीजिए। कहाँ जा रही है गाड़ी आपकी? हाँ ठीक है जी। अब इतनी ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा स्टीयरिंग मेंटेन करके चलिए, फिर बताते हैं, कुछ बताएंगे आपको। बट स्टीयरिंग मेंटेन करके चलिएगा तभी बता पाएंगे। अपने लेन में रहिए। वाइट लाइन जो सेंटर की वाइट लाइन है यानी डिवाइडर लाइन है, हाँ। उसके उधर नहीं जाइए, अंदर रहिए जी। ठीक है। तो इस पूरे ट्रेनिंग के अंदर जो है वो जो एकदम कंजस्टेड भीड़ या एकदम जो भीड़ भाड़ वाला एरिया था जी, उसी जगह में हमने आपको बताया कि लेफ्ट काटना है, राइट काटना है ना। हाँ। और ज़्यादातर हमने आपको क्या बताया, ध्यान दीजिए गाड़ी कहाँ जा रही है, किधर जा रही है गाड़ी, ये हमने आपको बार बार इसी तरीके से बताया ना जी। और आप मैनेज कर पाए। यानी आपका कमज़ोर क्या चल रहा है, ध्यान। मेजरमेंट बन रहा है बट खाली हमको ध्यान दिलाना पड़ रहा है बीच बीच में। अब ये आपको ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? चलते समय ब्रेन में हर समय यही गूंजना चाहिए, यही चलते रहना चाहिए। क्या चलते रहना चाहिए कि हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, ये फील कर पा रहे हैं। नीचे से निगाह जब ऊपर उठ जा रहा है तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं ना, और जब नीचे देख पा रहे हैं तो फिर कवर कर पा रहे हैं ना जी। यही मेथड है। अब ये जितना जल्दी से जल्दी इसको आप कवर कीजिए उतने जल्दी स्टीयरिंग कैप्चर हो जाएगा जी। बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि दाएं काटें बाएं काटें। बताएं ना आपको कि ब्रेन को दिखाइए कि हमको वहाँ जाना है, ब्रेन आपके हैंड में सेंस भेज देगा। अगर एक्यूरेट जगह दिखाने की कोशिश करेंगे आप, अगर आप अपने ब्रेन को एक्यूरेट जगह दिखाने की कोशिश करेंगे तो एक्यूरेट सेंस आपके हैंड में वो भेजेगा और आपका हैंड भी एक्यूरेट मूव करेगा और एक्यूरेट जगह पे गाड़ी चली जाएगी आपकी। बात समझिए मेरी? अब जहाँ उसको कंफ्यूज कीजिएगा कि अरे वो आया वो गया, तहाँ वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाइए, लाइए अपने पॉइंट पे देखते हुए, टर्न कीजिए, वेट कीजिए, पकड़े रहिए स्टीयरिंग, स्टॉप देयर, सीधा थोड़ा और ये। अब उन पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, नीचे अपने लाइन को अलाइनमेंट करते रहिए। बाकी हम रोकेंगे चलाएंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी रोक देंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी चलाएंगे जी जी। अब बढ़ जाइए, हल्का सा स्पीड बढ़ाइए, चलिए। ड्राइविंग में आपका ध्यान ही सबसे इम्पोर्टेंट है और ध्यान के साथ लगा हुआ होता है एम, कि आपकी गाड़ी स्टीयरिंग के द्वारा क्या एम बना रही है। जितना बेहतर एम आप बना सकते हैं उतने अच्छे आप ड्राइवर माने जाते हैं। स्लो रखिए, एक्सीलेटर छोड़ दिया जाए, देखिए गाड़ी कहाँ जा रही है जी। लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाइए, हाँ पकड़िए अपना कॉर्नर। लेफ्ट टर्न एवरी टाइम कॉर्नर पकड़ के होता है, देखिए गाड़ी कहाँ जा रही है। वाइट लाइन टच नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट का वाइट लाइन टच नहीं होना चाहिए। ले आइए सही पॉइंट पे और घुमाइए घुमाइए, तब न पकड़ पाइएगा। बस वेट कीजिए, सीधा कीजिए, थोड़ा और कीजिए, वेट कीजिए। अब थोड़ा और सीधा, ओके। अभी बाद में और सीधा होगा, अब और सीधा होगा, सीधा कीजिए जी। अब मैनेज करके चलिए, इस तरीके से ये लेफ्ट टर्न होगा। सीधे जाएंगे स्ट्रेट, बने रहिएगा लेन, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए जी। अब यहाँ जो बाएं वाले आ रहे हैं इनको बचाना आपका कर्तव्य है और सामने वाला हम लोग मैनेज कर लेंगे। ऐसे देखिए, कर लिया ना मैनेज। अब आप भले बाएं आ जाएंगे। अगर सामने वाले से पहले ही बाएं भाग के चलेंगे, देखिए हम भाग नहीं रहे ना, फिर यहाँ आ गए, भागना नहीं। अब जैसे लेफ्ट में बच्चे चल रहे हैं तो हम फिर वहाँ चले गए, देख रहे हैं ना। दाहिने वाले या सामने वाले से भागना नहीं है आपको, नहीं तो बाएं में आप लड़ने को मजबूर कर देगा वो, या बाएं में नाली वाले में उतरने में मजबूर कर देगा आपको। तो हमेशा बाएं वाले को बचाने में प्रायोरिटी देनी है।
प्राथमिकता हमेशा ये होना चाहिए कि हम बाएं वाले को बचाएंगे किसी भी कीमत। हॉर्न दीजिए, दीजिए। हाँ, ध्यान दीजिए गाड़ी कहाँ जा रही है जी। हॉर्न के लिए बीच में मत दबाया कीजिए, कॉर्नर से ही दब जाएगा। अच्छा से यहाँ वहीं हाथ जहाँ रखे हुए यहाँ से अंगूठे से दबा दीजिए, ये अंगूठे से दबा दीजिए, दोनों भी किसी भी अंगूठे से दबा सकते हैं आप। ठीक है, बढ़िया, जरा सा ध्यान देते रहिए गाड़ी पे। बढ़ाया जाए जरा सा, अब फिर स्लो कीजिए, स्पीड ब्रेकर है। अलाइनमेंट कीजिए, गाड़ी टेढ़ी हो रही, बाईं तरफ तो टेढ़ी हो ही रही है। ये अलाइनमेंट थोड़ा दूर में करके किया जाता है कि आगे क्या जगह मिल रहा है हमको, उस जगह के लिए अलाइनमेंट किया जाता है जहां आपकी गाड़ी सफिशिएंट तरीके से निकल जाए, उस जगह को अभी से अलाइनमेंट किया जाता है। बढ़े जरा सा, हल्का सा स्पीड बढ़ाएंगे। देखते हुए ध्यान, बायां हिस्सा कहाँ जा रहा है जी। हमेशा बाएं वाले हिस्से पे ज़्यादा फोकस कीजिए। रीज़न ये है कि दाहिनी तरफ तो आप बैठे हुए हैं, वहाँ का जजमेंट ज़्यादा क्लियर होता है, लेफ्ट वाला कंफ्यूज होता है, लेफ्ट वाला कमज़ोर रहता है। इसलिए बायां वाले हिस्से पे ज़्यादा अलाइनमेंट कीजिए। बायां हिस्सा क्या अलाइनमेंट कर रहा है, बायां वाला हिस्सा किसे टकरा रहा है कि ज़्यादा बाएं जा रहा है, ये सब अलाइनमेंट कीजिए। ज़्यादातर बाएं वाले हिस्से पे ध्यान दीजिए, मतलब जहाँ भीड़ भाड़ में निकलना हो वहाँ। एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, सीधे जाएंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट। एक्सीलेटर नहीं दिया जाएगा। वेट कीजिए, वेट कीजिए, सीधा कीजिए थोड़ा, बस। बायां हिस्सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया उधर। हाँ जी, अब क्या अलाइनमेंट कर रही है गाड़ी आपकी। हाँ, सीधा नहीं किया, सीधा भी करना है, ज़्यादा सीधा हो गया। हाँ, थोड़ा लेफ्ट, और लेफ्ट आइए। हाँ बस, सीधा कीजिए, इंडिकेटर दिखाइए लेफ्ट का। यहाँ कॉर्नर पकड़ के टर्न करना है जी, वो वाला, वहाँ से आने वालों का लाइन छोड़ देना है। हाँ, और घुमा लीजिए, वेट कीजिए। अब सीधा करते चले जाइए, करते जाइए। उधर नहीं घूमनी चाहिए, उधर नहीं जानी चाहिए गाड़ी। देखिए अलाइनमेंट कीजिए, क्लियर कीजिए, ओके, इट्स परफेक्ट। ठीक जी, अब ये बैरिकेड क्रॉस करने के बाद आप गाड़ी टेढ़ी हो रही है, उड़ाएंगे पुलिस वाले को अब। हाँ, राइट का इंडिकेटर दिखाइए। अब राइट लाइन देखते हुए तब धीरे धीरे लेन पकड़िए, राइट वाला देखते हुए, है ना। अगर ज़रूरत लगे कि हाँ खाली हो तब हाँ पकड़िए, थोड़ा और पकड़िए, और पकड़ लीजिए जी। हाँ, अब आगे बढ़ के देखते हुए सीधा कर लीजिए, इंडिकेटर ऑफ कर दिया जाए। गुड। बताइए, कुछ समझ पा रहे हैं जी, है ना। ठीक है, छोड़ दिया जाए एक्सीलेटर। राइट वाले लाइन पे ही बने रहेंगे आप। अब आगे गोल चक्कर है, तो यहाँ से अलाइनमेंट वो गोल चक्कर के बगल वाला जगह होना चाहिए, उधर नहीं दबी है अलाइनमेंट। हाँ, वो बगल वाला जगह, गोल चक्कर के साइड वाला जगह। इंडिकेटर राइट का दिखाइए, आगे से राइट जाएंगे जी। ऑन दे दीजिए, पकड़ाइए अपना राइट वाला जगह देखते हुए, सर्कल पकड़ के जाइए। हाँ, और घुमाइए, सर्कल पे ध्यान दीजिए ना, कहाँ कितना पकड़ पा रहे हैं आप। सीधा कीजिए, बस बस, अब सीधा कर लीजिए। अब यहाँ नीचे देख के निकालिएगा, तभी निकाल पाइएगा। हाथ घूमेगा जी, सीधा हो जाएगा। ओके, नीचे देखिए कहाँ जानी चाहिए, बायां हिस्सा कहाँ टच हो रहा है, दाहिना हिस्सा का अलाइनमेंट कहाँ टच हो रहा है, ये सब देखते हुए। हाँ, गुड। वहाँ राइट साइड में गाड़ी खड़ी करनी है आपको।
सीधा किया जाए स्टीयरिंग जी। ओके, जी इंजन ऑफ करें जी। जी। अब बताइए आज के क्लास में क्या सीखा आपने? स्टीयरिंग अलाइनमेंट हम बता स्टीयरिंग देते का हैं, ठीक है, measurement। हम बता जी। देते हैं। हमने आपको सिखाया सीधा चलते समय आपका हाथ जैसे घड़ी की जो सुई होती है 9 और 3 पे हाथ रहेगा, ठीक है, जी एकदम हल्का हाथ रहेगा। जी देखने का जो तरीका हमने बताया कि हमेशा नीचे देखते रहना है आपको, जी नीचे से निगाह ऊपर नहीं उठना चाहिए जी जी। जी तो ये आज आपका क्लास रहा है, जी सर। इसको इम्प्रूव कीजिएगा, सोच सोच के इम्प्रूव कर लीजिएगा, जी बेटर हो जाएगा, जी। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये वीडियो हम डालेंगे।